हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, खरपतवार। ये होता क्या है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। जब हम खेत में कोई भी फसल बोते हैं तो कुछ छोटी छोटी घासें, कुछ ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं जो हम खुद नहीं उगाते। इन्हीं को क्या कहते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने की विधि निराई कहलाती है। इन खरपतवार को हटाया जाता है, वरना क्या होते हैं, जो हमने पेड़ पौधे बोए हैं ये उनका न्यूट्रिएंट भी ले लेते हैं, उनका स्पेस भी घेर लेते हैं। तो इनको हटाने को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। खरपतवार फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि यह जल पोषक जगह तथा प्रकाश की स्पर्धा करते हैं। कुछ तो फसल की कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D रसायनों का उपयोग किया जाता है। खरपतवार के बाद हमारी फसल हो जाती है काटने लायक, तो इसकी कटाई कैसे की जाती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जब हमारी फसल पूरी पक जाती है तो उसको काटना भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। भारत में फसलों की कटाई दरांती की सहायता से हाथ द्वारा तथा हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। जब हम फसल को काट देते हैं तो वो जो बीज होते हैं उनके अंदर जो उन्हें भूसे के अंदर से हमें बीज निकालने को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटककर विनोइंग करना अलग करते हैं। देखो, जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें तो मशीनों द्वारा ये काम किया जाता है, लेकिन जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो थोड़े से भाग में फसल को उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं, उसको वो क्या कर लेते हैं, अपने अनाज के दानों को फटक कर ही अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है भंडार क्या होता है। अब एक बात बताओ, जब आपने फसल को काटा है तो ऑब्वियसली आप उनको इकट्ठा भी कर कहीं रखोगे। ऐसा तो नहीं है कि खुला ही छोड़ दोगे, वरना उसमें नमी आ जाएगी और कीट या चूहे वगैरह आकर आपकी फसल को ख़राब कर देंगे। तो आप क्या करोगे, उत्पाद का भंडार एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडार जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। आपने देखा होगा, कभी गांव गए होंगे आप लोग, जैसे नानी दादी के यहाँ, तो वहाँ क्या होता है कि बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है लोहे की, है ना, जिसमें आपका अनाज क्या है, स्टोर करके रखा जाता है। उसके अंदर जैसे नीम की सूखी पत्तियाँ डाल दी जाती हैं, दवाइयाँ डाल दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अनाज के बीज जो है आपके काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहते हैं। वह बड़े पैमाने पर बीजों का भंडार साइलो और भंडार गृहों में करते हैं, जहां उन्हें पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। घरों में अनाज का भंडार में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है और बड़े भंडार गृहों में रासायनिक उपचार भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन पशुपालन कहलाता है। अब देखो, हम लोग पशुपालन भी करते हैं, तो अगर बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जा रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मछली से कांडलीवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, ये क्लास 8th के कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए कि मैम हमें ये टॉपिक समझा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।